तो गाइस, ड्रैगन बॉल डाइमा का सेकंड एपिसोड आ चुका है और दूसरे एपिसोड में जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ पहले एपिसोड का। ड्रैगन बॉल डाइमा माजिन बू आर्क और ड्रैगन बॉल सुपर के बीच का पार्ट है, जहाँ डीमन रेल्म का करंट किंग गोमा वो अर्थ पर आकर यहाँ के ड्रैगन बॉल का यूज करके जितने भी फाइटर्स माजिन बू से फाइट किए थे उन सभी की उम्र कम करके उन्हें बच्चा बना देता है, क्योंकि भाई को ये डर था कि जो फाइटर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि माजिन बू को हरा सकते हैं, अगर वो डीमन रेल्म पर अटैक कर दें तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये हो गया ब्रीफ रिकैप। अब शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड, जिसका टाइटल है ग्लोरियो। तो जैसे ही शिनरॉन गोमा की पहली विश पूरी करता है और सभी को बच्चों में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद वो टाटा बाय बाय बोलकर जाने लगता है, जिस पर गोमा कहता है ये क्या बे, मुझे लगा था तू 3 विश पूरी करता है, अभी तो एक ही हुई है। जिस पर शेनरॉन कहता है 3 विशेष उनके लिए हैं जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। इस पॉइंट पर कसम से मुझे शेनरॉन मोहल्ले में जो सब्जी का ठेला लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था। अरे बहन जी, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर है, लीजिए धनिया, लीजिए मिर्चा, फ्री आपके लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ ट्रंक्स की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी, जहाँ वेजिटा और गोकू दोनों आसमान से पके हुए आम की तरह नीचे गिरते हैं और अभी तक इन दोनों को रियलाइज नहीं हुआ था कि ये दोनों बच्चे में कन्वर्ट हो गए हैं। गोकू और वेजिटा दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर बाकी सबको देखते हैं और सदमे में चले जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं गोमा को, जो कि खुद को ही कोस रहा था और कहता है अगर मुझे पता होता कि केवल एक ही विश मिलेगी तो मैं इविल थर्ड आई ही मांग लेता। जिसके बाद वो नेवा से कहता है क्या तुम सेम रिचुअल डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल पर परफॉर्म नहीं कर सकते? जिस पर नेवा कहता है उसके लिए तुम्हें तामागामी से लड़ना होगा और उन्हें हराना होगा। गोमा फिर कहता है क्या तुम सेम रिचुअल यहाँ के ड्रैगन बॉल पर परफॉर्म नहीं कर सकते? जिस पर नेवा कहता है वो मेरे बस के बाहर है और मेरे पास उतनी ताकत है नहीं कि मैं सेम रिचुअल दोबारा दोहरा सकूं। डेगेसु फिर गोमा से कहता है वैसे जो अपना मेन मोटिव था वो हमने अचीव कर लिया है, अब ये अर्थ के फाइटर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। गोमा फिर जाते जाते डेंडे को अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि उसके बिना अर्थ के ड्रैगन बॉल किसी काम के नहीं रहेंगे और अगर जरूरत पड़े तो वो डेंडे को हॉस्टेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू, वेजिटा और बाकी सभी परेशान है कि ये चल क्या रहा है और वहाँ प्रेजेंट स्टाफ को छोड़कर सभी लोग चाइल्ड में कन्वर्ट हो चुके थे। पिकोलो फिर कहता है हमारे बच्चे में कन्वर्ट होना और शेनरॉन का समन होना जरूर आपस में रिलेटेड है। और सुप्रीम काई भी कहता है कि मैंने टेंपल में कुछ अनप्लीजेंट अपीयरेंस को फील किया है। जिस पर गोकू चौड़ में आता और कहता है मैं जाता हूँ, चेक करके आता हूँ। पर अचानक छोटे हो जाने की वजह से वो अपने बॉडी का बैलेंस बना नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। जिसके बाद फिर किबिटो, सुप्रीम काई, गोकू और पिकोलो को लेकर टेंपल जाता है। टेंपल पहुंचने पर गोकू पोपो से डेंडे के बारे में पूछता है, जिस पर पोपो कहता है कुछ अजीब लोग आए थे जो कि खुद को डीमन रेल्म का बता रहे थे और वही लोग डेंडे को उठाकर ले गए हैं। एक तो बिल्कुल सुप्रीम काई जैसा लग रहा था और वो अपना नाम डेगेसु बता रहा था और एक नामिक भी था जिसका नाम नेवा था। किबिटो फिर रिवील करता है कि डेगेसु सुप्रीम काई का छोटा भाई है और पिकोलो रिवील करता है कि नेवा एक लौता नामिक है जो कि डीमन रेल्म में रुक गया था ताकि वो वहाँ के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। मिस्टर पोपो आगे रिवील करते हैं कि नेवा ने ही अर्थ के ड्रैगन बॉल को कंट्रोल किया था और एक और छोटे कद का घमंडी आदमी था उनके साथ, जिसने शेनरॉन से कहकर हम सभी को चाइल्ड में कन्वर्ट कर दिया। गोकू तो भाई एकदम लड़ने के लिए तैयार था और कहता है चलो हमें उनके पीछे जाना होगा और हमें डेंडे को भी तो बचाना है। जिस पर सुप्रीम काई कहते हैं कि हम ऐसे ही डीमन रेल्म में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम काई फिर आगे घबराते हुए कहते हैं मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका हम यूज कर सकते हैं। जिसके बाद किबिटो को वो स्पेसशिप लाने को कहते हैं, पर इतने सालों तक यूज ना होने की वजह से वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए स्पेसशिप को फिक्स करने के लिए बुल्मा को बुलाया जाता है और जो कि स्पेसशिप का इंस्पेक्शन करके बताती है कि इसको ठीक करने में मुझे कम से कम 10 दिन लगेंगे। 2 दिन बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि गोकू अब सही से उड़ पा रहा था और बच्चे में कन्वर्ट हो जाने की वजह से उसका सेंस ऑफ डिस्टेंस सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो कारिन सामा के पास जाता है अपना नोइबो लेने के लिए। पर कारिन सामा नोइबो मास्टर रोशी को दे दिए थे ताकि वो संभाल कर रखें। जिसके बाद गोकू फिर मास्टर रोशी के पास जाता है जो कि उस नोइबो का यूज कपड़े सुखाने के लिए कर रहे थे। जिस तरह हम घर पे ट्रेडमिल का यूज कपड़े सुखाने के लिए करते हैं, वही हाल मास्टर रोशी का भी था। नोइबो को पाने के बाद लौंडा अपना एकदम 7वें आसमान पर था। गोकू पूछता है फिर पिकोलो से कि ये डीमन रेल्म कैसी जगह है? जिस पर पिकोलो कहता है उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था, पर मैंने सुना है कि जहाँ नामिक पहले रहते थे वो काफी अच्छी जगह थी और सभी नामिक उस जगह को छोड़कर इसलिए अलग अलग जगह चले गए थे क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई रूल करे। तभी अचानक सब नोटिस करते हैं कि एक स्पेसशिप उनके करीब आ रही है। पोपो बताता है कि ये स्पेसशिप बिल्कुल वैसी ही है जिसमें वो डेंडे को किडनैप करके ले गए हैं। स्पेसशिप लैंड करती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम ग्लोरियो था।
और वो डीमन रेल्म से था। ग्लोरियो गोकू को पहचान लेता है क्योंकि उसने गोकू को मैजिक मॉनिटर पर देखा था। ग्लोरियो कहता है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, गोकू तुम मेरे साथ चलो और किंग गोमा को हराने में मेरी हेल्प करो। सुप्रीम काई समझ जाते हैं कि गोमा ने ही डेंडे को किडनैप किया है और सबको बताता भी है कि गोमा एक शातिर ताकतवर माजिन है जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम काई खुद भी गोकू और ग्लोरियो के साथ जाना चाहता है क्योंकि इसमें उसका भाई डेगेसु भी इन्वॉल्व है। जिसके बाद गोकू, सुप्रीम काई और ग्लोरियो एक साथ स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं डीमन रेल्म की तरफ और बाकी फाइटर बुल्मा के स्पेसशिप रिपेयर होने के बाद उन्हें ज्वाइन करेंगे।